नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास का आह्वान किया, जिनके आशीर्वाद से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और राज्य में एक नई शुरुआत हुई। हम देखेंगे महाभारत का तीसरा एपिसोड, पांडु का राज्याभिषेक और कुंती मंत्री का विवाह। विचित्र वीर्य के निधन और धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण सत्यवती, भीष्म और विदुर ने पांडु को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित किया। राजमहल में भव्य राज्याभिषेक हुआ और प्रजा ने पांडु के शासन का स्वागत किया। पांडु एक सक्षम और न्यायप्रिय राजा साबित हुए। उन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और हस्तिनापुर को समृद्धि की ओर ले गए। इस बीच कुंती, जो पहले अपने बचपन में महर्षि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त कर चुकी थी, का स्वयंवर आयोजित किया गया। पांडु ने स्वयंवर में विजयी होकर कुंती से विवाह किया। कुंती को महर्षि दुर्वासा से यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इस रहस्य को उन्होंने गुप्त रखा। पांडु ने कुंती के बाद मुद्र देश की राजकुमारी मद्री से भी विवाह किया। अब राजा पांडु की साधु रानियां थी, कुंती और मद्री। महल में खुशियां छा गई और हस्तिनापुर के भविष्य के प्रति सभी आशावान थे। पांडु ने राज्य को अच्छे से संचालित किया, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियां धृतराष्ट्र को सौंप दी और तपस्या के उद्देश्य से अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वन में शिकार के दौरान पांडु ने गलती से एक ऋषि किंडम और उनकी पत्नी, जो मृग के रूप में थे, पर बाण चला दिया। ऋषि ने मृत्यु से पूर्व पांडु को श्राप दिया कि यदि वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप पांडु के जीवन में एक बड़ा संकट लेकर आया। इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का शासन चल रहा था। उनका विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वह भी अपने पति की तरह दृष्टिहीन रहे। अगले एपिसोड में देखिए कैसे कुंती और मद्री न्योय प्रथा के माध्यम से 5 महान पांडवों की माताएं बनती है। जानिए कैसे हस्तिनापुर में जन्म होते हैं महाभारत के प्रमुख पात्रों का। तो चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।